ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 15 जुलाई 2024। वरदान है, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ, सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भवन। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भवन। उनको कर्म करने के लिए अलग अलग सीट पर बैठना पड़ता है, अलग अलग समय पर। कभी कभी बाबा के गोद में बैठना पड़ता है। शरीर को भी कोई सीट पर बिठाना पड़ता है। यहाँ बाबा अपने मन रूपी साधन को किस सीट पर बिठाना है, हमको बाबा कह रहे। वर्तमान समय में माया का वार होने के कारण अपना ही विकर्म परिस्थितियों में विघ्न रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। जब हमारे पास शक्ति नहीं रहता है तो हम उस विघ्न में फेल हो जाते हैं। इसके लिए पावरफुल रहना बहुत जरूरी है। इसी दुनिया में शरीर के लिए अलग अलग बीमारी आती है। आपके पास बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है तो जो बीमारी का वायरस बैक्टीरिया है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। तो वैसे ही जो निराकार रूप में जो मनुष्यात्माओं से निकला हुआ कर्मों का जो फल है या नेगेटिव एनर्जी है, माया आप जो कहते हैं, उसका प्रभाव भी आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। तो आत्मा और मनोबुद्धि स्ट्रांग रहने के लिए किस सीट पर बिठाना है। इसी शरीर को भी कभी कभी चेयर के ऊपर बिठाना, थोड़ा बैकबोन का प्रॉब्लम है उसको पिल्लो देना, नहीं तो थोड़ा गर्मी है तो फैन लगाना। ऐसे साधन के आधार द्वारा शरीर रूपी साधन को कर्म करने के लिए शक्तिशाली बना देते हैं। तो वैसे ही मन बुद्धि को कैसे बिठाएं। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को मन में रखते हुए। अभी किस काल पर बैठे हैं? संगम युग पर बैठे हैं। भविष्य में क्या है? सतयुग है। इसके पहले क्या है? कलयुग है। तीन काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके पहले कलयुग क्यों था? बॉडी कॉन्शियसनेस था, देह अभिमान में थे, विकार के वशीभूत होने के कारण कर्म किए, इसलिए हमारा कर्म विकर्म हुआ। उस विकर्मों का फल मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। जब हमको ये ज्ञान समझ में आया और भगवान ने सिखाया, जैसे बाबा ने कहा वैसे आत्मा समझकर हम कर्म कर रहे हैं, तो वर्तमान समय में हमारे जिंदगी में कितना सफलता हो रहा है वो हम जानते हैं। तो इसके पहले जो मैंने गलती की थी, इसके कारण दुख हमको अनुभव हो रहा है, उससे हमको लेसन सीख कर वो गलती दोबारा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, भविष्य में सतयुग में जाएंगे। इस आधार पर, संगम युग के आधार पर ही हम भविष्य में सतयुग में जाएंगे। तो वर्तमान समय कमाई करने का समय है। तो इस काल की तरफ अटेंशन रखना है। हाँ, बाबा के बच्चे बनने से जब स्टार्टिंग में जब आप थे, भगवान से श्रीमत लेते थे, भगवान का सहयोग लेते थे,
और वर्तमान समय में आप भगवान से ही कर्म करा रहे हो, ये भी तो देखो ना। बाबा मिलने के पहले आपने क्या किया, मतलब स्टार्टिंग टाइम में क्या किया, वहां से आज तक जिस पोजीशन में आकर बैठे हो, तो अभी आप कैसे भगवान को यूज कर रहे हो या भगवान आपको यूज कर रहा है, कितना समर्पणा भाव है, इसके आधार पर भी आप उस सीट पर बैठ सकते हो। भविष्य में कितना आपका हिसाब किताब सामने आने वाला है, कितना विक्रम आने वाले हैं, परिस्थिति आने वाले हैं, ये आपको जानकारी है ना। जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो बारिश आने वाला है, और तो अम्ब्रेला लेकर जाती हो ना। तो एज हो रहा है, शरीर को बीमारी आने का चांसेस रहता है, कभी भी आ सकता है। उस समय हम साधना पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, तो वो दिमाग में रखते हुए भी वर्तमान समय में तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसके बाद माना अलग अलग वैरायटी का त्रिकालीदर्शीपन बाबा आपको कह रहे हैं। कोई आत्मा द्वारा, भले लौकिक हो अलौकिक हो, ब्राह्मण परिवार द्वारा आप उनके संबंध संपर्क में आते हैं, वो आपको कुछ गारंटी देते हैं। समझ लो आपने किसी को 10,000 रुपए दिया, उन्होंने पूछा तो आपने दिया, ठीक है। उन्होंने कहा था हम 1 महीने के बाद वापस देंगे, कहा तो था, लेकिन 6 महीने के होने के बाद भी उन्होंने नहीं दिया आपको 10,000। अब आगे पीछे उनके पीछे भाग रहे हो। 8 महीने के बाद 1,100 करके उन्होंने 10,000 आपको दिया, कहा था 1 महीने में देंगे, लेकिन 8 महीने आपने उन्होंने सताया। नेक्स्ट वो आत्मा आपको 1,00,000 रुपए पूछेंगी, क्या आप देंगे? क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस है ना उस आत्मा के साथ, संस्कार, उसके आधार पर जो आपने उस आत्मा से लेसन सीखा है, इस अनुभव के आधार पर नेक्स्ट उनको, आप बुद्धिमान है तो 1,00,000 रुपए नहीं देना चाहिए। वो जानने के बावजूद भी आपने 1,00,000 रुपए दी, तो समझ लो और फंस गए। तो ऐसे मनुष्यात्माओं के साथ में जो व्यवहार, लेन देन, उससे भी आपको लेसन सीखना है, और आपको अपने को अटेंशन में रखना पड़ता है। तो दुनिया का लेसन हो, मनुष्य आत्माओं का लेसन हो, अपने जिंदगी का भी अनुभव हो। कभी कभी मैं देखता हूं ईश्वरी सेवा में भी हम भगवान को आगे नहीं रखते हैं, बाबा को कहकर सेवा नहीं करते हैं। थोड़ा सीनियर हो गए ना, अभी हमारे पास ज्ञान है, बाबा क्यों चाहिए। ऐसे सेवा करने से जब सेवा पर जाकर पहुंचते हो ना, अंदर का ज्ञान ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, आपको लगता है कि आपको कुछ याद ही नहीं है। तब दोबारा क्या करना पड़ता है आपको, वापस बाबा का सॉरी कहना पड़ता है। तो ऐसे अपने जिंदगी में बहुत कुछ आपको सीखना है। किसी एक दिन घर से बाहर निकले, आप अम्ब्रेला लेकर जाना भूल गए, बारिश में भीग गए, टाइफाइड आ गया, तो उससे सीखना पड़ता है ना। जब भी हम बाहर जाना चाहिए अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए। इसी बाबा कहते हैं ये अपने जिंदगी का अनुभव, अनुभव का जो खान में थोड़ा अटेंशन रखते हुए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को देखते हुए आप निर्णय लेना है कि कोई एक सब्जेक्ट में मुझे क्या करना है। कोई व्यक्ति के आधार पर हो, सिचुएशन के आधार पर हो, बाबा के साथ के बात हो सकता है, संगम युग, सतयुग या कलयुग का बात हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट में थोड़ा पेशेंस में रहकर, सीट पर बैठकर, थोड़ा सोचकर, पहले अनुभव को साथ में रखते हुए इसका रिजल्ट फल भविष्य में क्या होगा, ये थोड़ा मन में रखते हुए आप डिसीजन लेंगे, तो आप शक्तिशाली बनेंगे, तो माया वार करने का चांस कम रहता है। कल भी बाबा ने कहा शांति का साधन को यूज करो, माया आने का चांस नहीं दो। तो कोई आत्मा द्वारा आपको आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये आपको सीखना चाहिए। मनुष्य आत्माओं की जिंदगी में
अपने जिंदगी में जो अनुभव होता है ना, उससे भी अच्छा लेसन आप कभी भी नहीं सीखेंगे। किसी ने आप कितना भी सिखाया हुआ हो, प्रैक्टिकल अपने जिंदगी में आप जो सीखते हो ना, जिस जगह पर पैदल चलकर आप जाते हो, जिस दिन आप रास्ता भूलते हो, खुद आप अकेले गए, वो जिंदगी भर याद रहेगा। जब भी वो जगह पर जाते हो ना, आपको याद रहता है। इसलिए जिंदगी का अनुभव आपको बहुत अच्छा लेसन है। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। तो वो अनुभव आपको ये सिखाता है कि बच्चे आगे गलती मत करना। दुनिया में कभी कभी ऐसे अच्छा अनुभव भी रहता है कि कोई कर्मों में आपने बाबा को यूज किया, बाबा को यूज करने के कारण आप में सफलता आई, वो अच्छा अनुभव भी रहता है। उस अनुभव के आधार पर भी आगे बढ़ो। तो ऐसी तीनों कालों में लालों को साथ में रखते हुए वो सीट पर बैठकर ठीक से डिसीजन लेकर संगम युग में रहते आप काम करेंगे, तो सदा हर कर्म में आप शक्तिशाली बनेंगे। बाबा का हर वर्ड कितना सुंदर बात रहता है, बच्चे सीट पर सेट रहो और शक्तिशाली आत्मा भव। सीट माना तुरंत हम क्या सोचते हैं, हमने सीट पर सेट करने के लिए बताया ना, तो आज हम मार्केट में जाके बहुत अच्छा कुशन का चेयर लेकर आएंगे, क्योंकि सीट कहा है ना। तो बाबा ने शरीर का सीट नहीं कहा, आत्मा का सीट कहा। अब भगवान बुद्धिमान है, तो आत्मा को वो अनुभव का सीट माना। कोई एक आत्मा के साथ व्यवहार करने के बाद आपको कितना दर्द का एहसास हुआ, परमात्मा के साथ रहने के कारण, उनके साथ निराकार में रहने के कारण कितना सुख का अनुभव हुआ। आत्मा को मनोबुद्धि संस्कार द्वारा ये साथ में रखते हुए शक्तिशाली आत्मा भव। शरीर नहीं कहा है भाई बहनों, थोड़ा अटेंशन से सुनना है, समझना है। बाबा आत्मा के लिए कह रहा है। जो बच्चे त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार की परिस्थितियां तो आएंगी, आनी है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, कितना लोग कहते हैं आप गलत कर रहे हो, है ना, फिर भी हम उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन न रखते हुए एक लेवल से हम आगे बढ़ जाते हैं, बाबा का सहयोग हमको मिलने लगता है, तो सारे आपके रिश्तेदार चुप रहते हैं। इन बिटवीन आपने उनका बात सुना होता, तो आपका रास्ता अलग हो जाता है। तो आज भी इतना अनुभव होने के बावजूद भी क्या होता है, बीच बीच में आप गलती कर देते हो, असफलता होने लगता है। दुनिया के अपने जिंदगी में पाठ लेसन नहीं सीखते हो, इसलिए कोई आत्मा द्वारा, स्वयं द्वारा या प्रकृति द्वारा परिस्थितियां तो दिन ब दिन ज्यादा आएगी, आने वाला ही है। लेकिन उसके अनुसार अपने स्थिति को चेंज करना पड़ता है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। आत्मा का स्थिति स्वस्थिति है, शरीर का स्थिति परस्थिति है। मैंने देखा है, जब ईश्वर सेवा में हम रहते हैं, आत्मा को खुशी मिलती है। ठीक से सुनिएगा, आत्मा को खुशी मिलती है, कर्मों का फल मिलता है, दुआ मिलता है, तो शरीर कितना भी सुस्ती हुआ है, नींद आ रहा है, उसका प्रभाव आत्मा को नहीं पड़ता है। इवन मैं देखता हूं, शरीर बीमार है, लेकिन जब ईश्वरी सेवा का टाइम आता है ना, समझ लीजिए योग कराना है, ज्ञान सुनाना है, तो भगवान इतना शक्ति भर देता है। वो तो बहुत बुद्धिमान है। जब उनका पार्ट आता है ना, उनका काम करना है, ज्ञान योग सुनाना है, पक्का पालना देता है। उनका काम हो गया ना, टक करके निकल जाता है। अपना हिसाब किताब आप देख लो, ठीक है। इसीलिए
आपका हिसाब किताब क्लियर होना है तो सदा ईश्वरी सेवा में बिजी रहना। निरंतर बिजी रहेंगे तो वो आपके साथ में रहना पड़ेगा ना, तो सदा एंगेज रहेंगे तो आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वस्थिति में रहने से ये परस्थिति देह से, पंच तत्वों से, प्रकृति से आया वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी देखता हूं जहां हम आज सेवा के लिए आए हैं, सुबह से शाम तक बाबा इतना बिजी करता है, बाहर का न्यूज भी हमको पता नहीं चलता है। यहाँ तक मुझे ये पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, वो सोचने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो उतना बिजी बाबा कर लेता है और उतना अच्छा पालना भी करता है कि कुछ कमी के कारण मेरा मन बाहर जाए, तन के लिए मन के लिए, वो कभी भी बाबा ऐसा नहीं दिलाता है कि मुझे ये कमी है, मैं कहाँ आकर फंस गया, ऐसा नहीं दिलाता है। तो इसलिए मन बाहर जाता नहीं है। एक बार सेवा कंप्लीट होने के बाद हम सोचते हैं कि नेक्स्ट कहाँ जाना। तो वो आत्मा का जो सेफेस्ट जो स्थिति है, तन से मन से आप ऐसा सेफ्टी शक्तिशाली स्थिति में आप बैठ जाएंगे, दुनिया में कुछ भी माहौल हो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान का जो गोद है ना, वो गोद है सबसे श्रेष्ठ स्थिति। उसमें बैठकर तो देखो, वहां से नीचे आना आपको अच्छा नहीं लगता है। आप कहते हैं सिर्फ उनकी गोद में बैठे रहेंगे तो दूसरा काम नहीं है क्या? क्या एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठकर भोजन नहीं खाता है? क्या कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता है? मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकता है? गोद में बैठकर कर सकता है कि नहीं? ड्राइविंग करना है तो माँ के गोद में बैठकर ड्राइविंग कर सकता है ना, इस शरीर को। ऐसे ही आत्मा को भी भगवान के गोद में बैठकर शक्तिशाली स्थिति में कर्म करो। माया जो भी आती है ना, आपके पिता को देख लेती है, दूर से भाग जाता है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगी। किसी आत्मा ने आपको ईश्वरी सेवा का ही ऑफर दिया, समझ लीजिए, अच्छा आत्मा ही है, अच्छे गुणवान है। इसके पहले भी उन्होंने आपको सेवा का ऑफर दिया था। उस समय उन्होंने क्या क्या कहा था और क्या क्या उन्होंने जो कहा है वो निभाया है, वो सभी मन में रखते हुए आगे बढ़ो। तो ये सभी बाबा हमको सिखाता है। ऐसा नहीं टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऑफर आ गया तो तुरंत जाओ भागो, ऐसा नहीं है। तो जिंदगी में हर आत्मा के साथ, हर पार्ट के साथ, हर परिस्थिति के साथ हमको लेसन सीखना है। इसलिए मम्मा कहती थी एक बार जो हम गलती करते हैं वो दोबारा नहीं करना चाहिए, तभी तो आप परिवर्तन हो सकते हो। ठीक है, एक आत्मा द्वारा गलती हुआ, वो आपको लेसन पक्का रखना है, तो दूसरा आत्मा ही सेम क्वेश्चन लेकर आ सकता है, तब आपको अटेंशन में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने किया ये नहीं करेगा, नहीं, थोड़ा अटेंटिव हो सकता है। उसका जो एक्सपीरियंस है पहले का, वो भी सामने आपको रखना पड़ता है। तो ऐसे अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते चलो। तुरंत स्पीड में, जल्दबाजी में कोई भी कर्म में डिसीजन नहीं लेना है। बीच में मन बुद्धि को थोड़ा क्या करो, बाबा के गोद में थोड़ा शांत रखो। जब भी जिस आत्मा के साथ, हाँ कभी कभी क्या होता है ना, भले ये आत्मा नया है, पुराने आत्माओं के साथ भी आप बहुत अनुभव रहता है ना, ईश्वरीय परिवार में तो मुझे इतना अनुभव हो गया है। हाँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का भी। हमारी जिंदगी में ऐसे आत्माएं आ गई, सेवा में बहुत अच्छा सहयोग दिया, साथ दिया। उन्होंने भी अपना स्थिति भी बनाई, रात दिन हमारे से हेल्प भी लिया, हमारे से नहीं बाबा से लिया। उसके बाद विदाउट एनी रीजन टाटा बाय बाय ओम शांति। मैं सोचता था क्या हुआ इनको, हम फोन करेंगे तो भी ये लोग नहीं उठाते हैं, क्या हुआ इनको? जब भी उन्होंने हेल्प पूछा हमने रात दिन दिया, अभी क्या हो गया? तो पहले एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुआ
तो मैं ज्यादा संकल्प करता था कि क्या हुआ, मेरे से कुछ गलती हुआ है क्या, तो ज्यादा परेशान होता था वो सिचुएशंस के ऊपर, वो आत्मा के ऊपर। लेकिन वैसे सिचुएशन बार 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 बहुत आत्माएं द्वारा हो गया, उसके बाद मैंने बिंदु लगाया, यस ये नॉर्मल है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक लाइफ है। तो लोग कोई भी आपके साथ में परमानेंटली नहीं रहते हैं, गायन करने वाले भी चले जाएंगे, दुआ देने वाले भी चले जाएंगे, आपको गाली देने वाले भी चले जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप और बाबा दोनों ही रहेंगे, ये फाइनल हो गया। तो अभी कोई जाते हैं, चले जाते हैं अच्छी सेवा करने वाले, मुझे तो कौन अच्छा लगता है जो ईश्वरी सेवा करता है, मुझे उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम तो एक रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के। एक बड़े फैक्ट्री में हम भी एक वर्कर हैं, तो फैक्ट्री के लिए काम करो ना, मेरे लिए काम करने का कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो मालिक तो परमात्मा है। तो अभी ऐसे कोई आत्माएं चले जाएंगे तो मुझे टेंशन नहीं होता, ऐसी ऑपोजिट है। कभी कभी हम ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए जाते थे, थोड़े लोग कहते भाई जी ऐसे ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो सभी मैं सोचता था कैसे ज्ञान सुनाना है, कैसे चेंज करना है। बाद में पता पता चला ज्ञान मैं थोड़े ही सुना रहा हूँ, बाबा सुना रहा है, तो मैं क्यों चेंज करूं। जो भी चेंज करने का है मैंने बाबा को कह दिया, बाबा ये देखो। जब ये आपके मन में दृढ़ता आ गई, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहता है, जब वो परिपक्वता आती है, आगे वाले आत्माएं जो कहते हैं ना ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी बंद हो जाएगा। माना ऐसी आत्मा द्वारा माया वार करना भी बंद करेगी, ऐसे वार करने से ये इसको हरा नहीं सकते हैं, उनको समझ में आता है। तो इसके लिए उस आत्मा का गलती नहीं है, उस आत्मा द्वारा माया ने वार करा है। सपोज आप उस सिचुएशन में एक बार, दो बार, तीन बार आपने नहीं सीखा है, बार बार वही माया उसी रूप में, भले आत्मा अलग अलग है, आपके ऊपर टेस्टिंग पेपर लेता रहेगा। इसीलिए इन जिंदगी के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते रहिएगा। स्लोगन, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। हम संगम युग में हैं, तन मन धन बाबा को दे दिया है, बाबा यूज कर रहा है, कैसे पता चलेगा। जिस समय जिस शक्ति का जरूरत है वो आपको समय के अनुसार मिल रहा है। स्पेशली ईश्वरी सेवा में जब ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हो, ज्ञान का पॉइंट्स बाबा का मिलता है। ज्ञान संपन्न माना फुल ज्ञान आपके पास है ऐसा नहीं है, जो भी बाबा के पास गुण हैं, शक्तियां हैं, जायदाद हैं, वो आपको मिल रहा है, इतना भरपूर रहो कि आपको कुछ चाहिए करके मन इंद्रिय सुख के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते बच्चे देखो, संगम युग का ये जो जन्म है ना, आपका डायमंड लाइफ है। डायमंड लाइफ लीड कर रहे हो, इसका माने दिस इज द हाईएस्ट लेवल। अब भी आपका मन बाहर जाता है, इसका मतलब आप संगम युग में आकर नहीं पहुंचे हो। अभी भी कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में कहा नीचे हो। इसीलिए वो संपन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है। तो संगम युग का फल माना बाबा कर्म करे और वो कर्म का फल आपको मिले, वो हमको कैसे पता चलेगा। सभी सब्जेक्ट में आप संपन्न रहेंगे, सब कुछ आपको अनुभव रहता है, कौन क्या है, कैसा है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। स्थूल आपको अनुभव से क्या होता है पता चलता है। कभी कभी लगता है आपको सामने आते ही ये कुछ आर्टिफिशियल कर रहा है, लगता है मन से, तुरंत पहचान सकते हैं, लेकिन मुख से कुछ भी नहीं कहते, चुप रहते, हाँ 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 सुनते रहेंगे, लेकिन उनकी बात को अंदर नहीं लेते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में फाइनल कर दिया है, भगवान जो कहता है ना वही मुझे अंदर लेना है बस। बाकी किसी का बात मैं नहीं सुनता हूँ, ना मेरा मन का भी बात मैं नहीं सुनता हूँ। भगवान ने कहा तभी मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यस, लोगों ने जो कुछ भी कहा मैं सुनता हूँ जरूर, भले उसके बारे में डिस्कशन भी करता हूँ, बाप के सामने भी रखता हूँ, लेकिन जो एक्सेप्ट करता हूँ जो भगवान कहता है
क्योंकि वो अनुभव करते 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 पक्का हो गया है, भगवान ही 100% एक्यूरेट है, करेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, इसलिए बाबा को साथ में रखिएगा। सर्व शक्तियों का माना, जिस कर्म में जो शक्ति चाहिए, डिसीजन लेने का शक्ति, परखने का शक्ति, समाने का शक्ति, ये सारे शक्ति समय के अनुसार बाबा आपको देता रहेगा, उससे आप संपन्न रहेंगे। ये इंडिकेशन है। जिस समय आपको धन चाहिए, जिस समय आपके बॉडी ठीक होना चाहिए, माना ईश्वरी सेवा है, तो तुरंत बाबा एनर्जी दे देगा। जिस समय जिसका कमियां है, इवन मैंने देखा है ईश्वरी सेवा में भी कोई आत्मा ग्रुप से निकल जाता है, जिनको जो जिम्मेदारी दी है, बाबा को कहते हैं बाबा देखो ऐसे हुआ, आप आगे देखो, तो तुरंत और कोई अच्छे आत्मा को भी बाबा भेज देता है। तो ये सभी हो रहा है, समझ लो संगम युग का प्रारंभ आपको मिल रहा है। इसका मतलब आपका बात आपका फ्रेंड, आपका पिता सुन रहा है, और जो आपको चाहिए बाबा वो दे रहा है। इसलिए आपको कुछ कमियों का एहसास ही नहीं होता, जो चाहिए वो दे रहा है ना, बस। ओके, अब शांति।